दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस बहादुर योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आज दुनिया एक हबशी जालिम और अय्याश राजा मानती है, आखिर इसके पीछे कितना सच्चाई है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों हिंदुस्तान के इतिहास का एक ऐसा बहादुर और दिलेर मुस्लिम बादशाह जिसे आज हिंदुस्तान के लोग भूल बैठे हैं कि कैसे उसने मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर दुनिया के ताकतवर सल्तनत मंगोलिया सल्तनत से भिड़ गया और उन्हें घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया और हिंदुस्तान को मंगोलों के कहर से बचाया, जिसने अपना साम्राज्य दक्षिण भारत तक फैलाया। उसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि उतना बड़ा साम्राज्य अगले 500 सालों तक कोई भी बादशाह फैला न सके। दोस्तों यह बादशाह बहुत ही ताकतवर था। वह बड़ी से बड़ी फौज से उनकी तादाद जाने बिना ही भिड़ जाता था। वह अपने सैनिकों में इस कदर जोश भर देता था कि उसके सैनिक उस जंग में फतेह मिलने तक लड़ते ही रहते। उसके इसी काबिलियत के कारण उसकी आवाम उसे सिकंदर सानी कहकर बुलाती थी, जिसका मतलब था दूसरा सिकंदर। दोस्तों यह वही मुस्लिम योद्धा है जिसने 6 बार जालिम मंगोलों से हिंदुस्तान की हिफाजत की। दोस्तों ये मंगोल इतने दरिंदे थे कि जिस तरफ इनकी फौज मुड़ जाती अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थी। दोस्तों अपने मंगोलों के बारे में कई किस्से और कहानियां तो सुने होंगे, लेकिन दोस्तों आज इस बहादुर योद्धा के उस बहादुरी भरे कारनामे को हिंदुस्तान के लोग भुला बैठे हैं। इतना ही नहीं, आज उसे एक हबशी और अय्याश बादशाह करार दे दिया गया है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि वो एक मुस्लिम बादशाह था। पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के उस बहादुरी भरे कारनामे को बयां करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो स्किप कर देखना है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। और अगर आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ जानना और सीखना है तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि वो लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। दोस्तों सबसे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआती जीवन के बारे में जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1250 एडी में हुआ था। उसका दूसरा नाम जूना मोहम्मद खिलजी रखा गया और उसके बचपन का नाम अली खुर्सब भी था। इनके पिता शहाबुद्दीन मसूद थे। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भाई थे जो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन में ही मर गए थे। यही वजह है कि अलाउद्दीन खिलजी को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, लेकिन वो शक्तिशाली और महान योद्धा बनकर सामने आए। अलाउद्दीन खिलजी वो पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैलाया और जीत हासिल की। फतेह के लिए उनका जुनून ही उन्हें युद्ध में सफलता दिलाता था, जिससे दक्षिण भारत में उनका प्रभाव बढ़ता गया और अलाउद्दीन खिलजी की बढ़ती ताकत के साथ उनके वफादारों की भी संख्या बढ़ती गई। अलाउद्दीन खिलजी के सबसे वफादार जनरल मलिक कफूर और खुसरो खां का दक्षिण भारत में बहुत दबदबा था और वहाँ के जो शासक इनसे हार जाते थे उनसे अलाउद्दीन खिलजी वार्षिक कर वसूला करते थे। अलाउद्दीन खिलजी जिसने हिंदुस्तान पर 20 अक्टूबर 1296 से 1316 तक शासन किया। भारतीय इतिहास में खिलजी का सबसे बड़ा काम मंगोलों से देश की रक्षा करना था। अगर ये मंगोल भारत में घुस गए होते तो सिर्फ भारत का भूगोल ही नहीं, हर भारतीय के चेहरे का भूगोल बदल जाता। उस समय मंगोल पूरी दुनिया का धर्म और संस्कृति नष्ट करने में लगे थे। वे जहाँ जाते 50% आबादी को खत्म कर देते थे। पुरुषों को मारकर उनके औरतों के साथ रिलेशन बनाते, जिससे पूरी जनरेशन ही चेंज हो जाती। दोस्तों अभी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को बादशाह बने 1 ही साल भी नहीं हुआ था कि मंगोलों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया। मंगोलों ने हिंदुस्तान पर 1257-1258 में प्रथम मंगोल आक्रमण गादर खां के नेतृत्व में किया, जो मंगोलों का सेना नायक था, और दुआ खां का बेटा कुतलुक ख्वाजा भी शामिल था। इस जंग में इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के 4 सबसे वफादार जनरल थे जो उसके एक इशारे पर खुद को न्यौछावर कर सकते थे। नुसरत खां, जफर खां, मलिक कफूर और उसका भाई उलुग खां। इन चारों में से मलिक कफूर और नुसरत खां दक्षिण में साम्राज्य विस्तार कर रहे थे और जफर खां और अलाउद्दीन खिलजी के भाई उलुग खां ये दोनों मंगोलों से मोर्चा संभाल रहे थे। लेकिन मंगोलों ने दोबारा हिंदुस्तान पर अटैक किया, लेकिन इस बार भी हार नसीब हुई। मंगोल हारते और फिर अगली बार पागल भेड़िए की तरह दौड़े चले आते। इस तरह मंगोलों ने हिंदुस्तान पर 6 बार अटैक किया। मंगोलों के दूसरे हमले में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खां को कहा कि मंगोलों से लड़ने के बजाय उन्हें रोक कर रखें और उसके हुक्म का इंतजार करें, लेकिन उसके सेनापति जफर खान ने उसके आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना मंगोलों पर हमला कर दिया। हालांकि जफर खान ने मंगोलों पर भारी हताहत करने में कामयाब रहा। जफर खान इस जंग को जीत गया, लेकिन वह इस जंग में शहीद हो गया। इस जंग से अलाउद्दीन खिलजी इतना नाराज हुआ कि उसने 8000 मंगोलों के सिर को दिल्ली में बन रहे एक मीनार में ईंटों की जगह चुनवा दिया। दोस्तों मंगोल कितने जालिम थे यह तो आप जानते ही होंगे, जो मर्द और औरतों और बच्चों और बूढ़ बुजुर्ग को भी मार दिया करते थे। उन्हीं जालिम मंगोलों के कहर से अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान की हिफाजत की। लेकिन दोस्तों आज के समय में अलाउद्दीन खिलजी को एक अय्याश और क्रूर राजा के तौर पर याद किया जाता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए।